folds. ये what are folds basically? Folds are one of the most common geological structures found in rocks. When a set of horizontal layers are subjected to compressive forces, they bend either upwards or downwards. फोल्ड्स क्या होता है कि जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स है, ये जो रॉक्स के अंदर हमें देखने को ज्यादातर नजर आता है माउंटेनियस रेंजेस में, कि एक सेट ऑफ हॉरिजॉन्टल लेयर होता है जो सब्जेक्ट जिसपे कंप्रेसिव फोर्स लगी होती है और वो बेंड हो जाता है या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड. The bends noticed in rocks are called folds. Folds are described variously as wavy or arch or curvy types found in rocks. In terms of nature too, folds may occur as single local bend or may occur repeatedly and intricately folded according to the tectonic history of the region. Basically ये आपका जो है उससे चलता है, जो बताया था मैंने आपको, जो हमारी प्लेट्स है ना, व्हाट वी कॉल देम टेक्टोनिक प्लेट्स जो होती हैं, यानी हमारे जो लैंड है वो डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड है, जमीन जो है ना वो डिफरेंट प्लेट्स में डिवाइड है, वो प्लेट्स जो है मूव कर रही हैं एक पर्टिकुलर स्पीड से, वो मूव कर रही हैं. तो वो या तो सबडक्शन होता है, यानी एक प्लेट जो है दूसरी प्लेट उसके नीचे चली जाती है, एक प्लेट उसके ऊपर आ जाती है. ऐसे होता है. जैसे आपका हिमालय जो है उसकी हाइट जो है बढ़ बताते हैं कि बढ़ रही है उसकी हाइट. इट इज द यंगेस्ट माउंटेन. तो हिमालय की हाइट क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एक प्लेट तो उसके नीचे जा रही है, तो उसको पुश कर रही है दूसरी प्लेट को ऊपर की तरफ. तो इस तरह से सबडक्शन होता है. ऐसे दो तीन तरह के प्रोसेस हैं जो हमारे लैंड सरफेस पे हो रहे हैं. तो जैसे आपकी एशियन प्लेट है, यूरेशियन प्लेट है, जब वो मूव कर रही है प्लेट्स, मतलब हम लोग को पता फील नहीं हो रहा, हमारा ग्राउंड मूव कर रहा है हल्के हल्के, मतलब फ्लोट सा कर रहा है, आप यही समझ सकते हैं कि फ्लोट कर रहा है या आप ये कह सकते हैं मूव कर रहा है. तो उसमें क्या होता है कि वो फोर्स जो लग रहा है दूसरी प्लेट का पहली वाली प्लेट के ऊपर जिसकी तरफ वो मूव कर रही है, तो उसकी वजह से जो प्रेशर वो फील कर रही है वो कहीं ना कहीं वो बेंड्स जो है वो रॉक्स में आ जाते हैं उस प्रेशर की वजह से. तो एक टाइप, वन ऑफ द टाइप इज फोल्ड्स, उसे हम कहते हैं फोल्ड्स. क्योंकि वो जैसे आपने कोई चीज फोल्ड करते हैं ना, पेपर को फोल्ड कर रहे हैं या कोई सॉफ्ट चीज को आप मोड़ते हैं, तो वैसी ही देखने में वो नजर आती है रॉक. ये पहले ये स्ट्रेट थी और अब ये फोल्ड हो गई है, तो उसको कहते हैं कि ये यहाँ पर जो है फोल्ड्स हैं, ये रॉक जो है उसको कहेंगे द बेंड इन द रॉक्स आर नोन एज फोल्ड्स. ठीक है. ये इन्होंने नाम बताए हैं कि एंटीक्लाइन अगर ऐसे करके फोल्ड है तो उसे एंटीक्लाइन कहेंगे, अगर इस तरह से है तो सिंक्लाइन कहेंगे. तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये रॉक जो है कभी ऐसा लग रहा है कि ये स्ट्रेट थी, उसको पुश मिला दो तरफ से, तो वो कंप्रेस होके कंप्रेसिव फोर्स के उसमें जो है ये इस तरह से फोल्ड हो गई है. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऐसे वेव्स की फॉर्म में हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है यहाँ पर, तो ये नीचे आ रहा है, तो ये ऊपर. तो इसे कहते हैं कि फोल्ड हो गया है, इसे फोल्ड बोलते हैं. ऐसी ही आई थिंक आगे भी है, ये भी है एग्जाम्पल रॉक की. दिस इज ऑल्सो द फोल्ड. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये प्लेट्स के जो प्रेशर एक दूसरे पे लग रहा है उसकी वजह से रॉक के जो टेक्सचर है सरफेस को देख के पता चलता है कि ये फोल्ड्स हैं. ठीक है.